खान पान बहुत इम्पोर्टेंट है, भोजन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा भोजन होना चाहिए जो पचा सके अच्छी तरह से, शीघ्र सुपाच्य भोजन का प्रयोग करना चाहिए। तो इस दृष्टि से आपके बहुत ही उपयोगी होता है। कुछ दिन तक हमने कहा कि उपवास करें, फिर कुछ दिन सब्जियों के रस परख भी रखते हैं आवश्यकता अनुसार, और उन सब्जियों के रस में थोड़ा सा अदरक का रस भी मिला देते हैं ताकि अजीर्ण की स्थिति दूर हो। क्योंकि अजीर्ण में सबसे लाभ मिलता है लंघन का, उपवास का। तो भोजन का हमें बहुत ध्यान रखना है। और इसमें हमने कहा कि लंघनम परम औषधम जीर्णे भोजन मात्रेय, इस सूत्र को हमेशा याद रखें कि जब तक भोजन अच्छी तरह से पच न जाए दूसरा भोजन नहीं करें। यदि अजीर्ण होता है तो उसमें लंघन परम औषधि है, इसे ध्यान में रखें। हितम मीतम रीतम च आदात अजीर्णे भोजनम पापम दुखम शोकम रोग मूलम। तो भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। और हमने कहा कि भोजन में जैसे जैसे उपवास तोड़ने के बाद, उपवास तोड़ने के लिए रस में खास करके कुछ रस बहुत उपयोगी होते हैं, शीघ्र सुपाच्य होते हैं। तो इस दृष्टि से आपके नारंगी का रस थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए। आवश्यकता होने पर नारंगी के रस में हम थोड़ा शहद मिला करके देते हैं ताकि रोगी को कमजोरी महसूस ना हो। और वो भी हमें देना चाहिए 3 घंटे के अंतर से, क्योंकि संतरे का रस 1.5 घंटे में पच जाता है तो वो जल्दी सुपाच्य होता है। और जैसे रस अनुकूल आने लगे फिर उसके बाद सबसे शीघ्र पचने वाली सब्जियों में लौकी है, तरोई है, टिंडा है, इन सब्जियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन सब्जियों को अच्छी तरह से बना करके और रोगी को अच्छी तरह से उबाल करके, और उस सब्जी में मसाले में सिर्फ धनिया, हल्दी और जीरे का छौंक लगाकर, हींग का छौंक लगा करके और ये देना चाहिए ताकि अच्छी तरह से शीघ्र पच जाए। जैसे जैसे रोगी को पचना शुरू हो जाता है अच्छी तरह से, फिर रोटी की पपड़ी है, दलिया है, खिचड़ी है, इस प्रकार से इन्हें का प्रयोग करना चाहिए।